गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। पहले ये समझते हैं मैट्रिक्स है क्या और ये क्यों आया। उसके पहले हम देखते हैं एक टू डायमेंशनल इस टाइप का इक्वेशन हमने सभी ने देखा होगा एक्स और वाई के फॉर्मेट में। तो इसे मैथमेटिशियन लोग जब देखे कि इसको एक मैट्रिक्स का फॉर्म में, मतलब एक्चुअली इस फॉर्म में समझो, कोएफिशिएंट को हम अगर ऐसे लिखें तो इसके सारे कोएफिशिएंट ऐसे इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, और एक्स वाई को वो देखे ऐसे हम अगर रिप्रेजेंट करें तो क्या होता है, रो बाई कॉलम अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ x प्लस 3 के साथ y, तो ये पहला इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड आता है। वैसे सेकेंड रो का अगर रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। और अगर इक्वल हम लोग अगर ये जो वैल्यूज है राइट साइड में ये अगर पुट कर दे तो आ जाता है ऐसे। जब मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ये डिस्कस करेंगे तब हमें ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ये समझते हैं कि जब ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कोई बेटर मेथड, कोई इजियर मेथड का जब मैथमेटिशियन लोग सोचने लगे तब ये देखे कि इन लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट को और वेरिएबल को एक एक मैट्रिक्स में ऐसे पुट किया जाए और वैल्यूज को राइट हैंड साइड में ऐसे पुट किया जाए तो इस मैट्रिक्स के थ्रू से दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और एक एग्जांपल अगर ले, जैसे रियल लाइफ में कोई एग्जांपल अगर हम लोग ले, जैसे राम के पास 2 पेंसिल और 3 पेन है, और श्याम के पास 5 पेंसिल और 9 पेन है। तब देखा गया कि इसको भी हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स में डाले 2 3 5 9 ऐसे हमने लिख दिया। अब हमें पता है 2 5 क्या है, नंबर ऑफ पेंसिल, तो यहाँ फर्स्ट कॉलम को पेंसिल से आइडेंटिफाई किया, सेकेंड कॉलम ये पेन है। अब बात है 2 और 3 ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, राम का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो रो है वो राम का हुआ, सेकेंड जो रो हुआ वो श्याम का हुआ। इससे इस फॉर्म से ये जो ब्रैकेट में जो है इसको मैट्रिक्स का साइन कहा जाता है, और इसके अंदर जो एलिमेंट है होल पूरा मिला के इसे एक मैट्रिक्स कहा जाता है। राम के पास इस मैट्रिक्स फॉर्म से हम लिख सकते हैं ऐसे, राम के पास 2 पेंसिल 3 पेन है, श्याम के पास 5 पेंसिल 9 पेन है। इस हिसाब से अगर रो और कॉलम को हम लोग ठीक से आइडेंटिफाई कर ले तो रियल लाइफ जो हम लोग सिचुएशन है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, रियल लाइफ बहुत सारे स्टेटमेंट है जिनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी सब से मैट्रिक्स इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैट्रिक्स की बहुत और भी एप्लीकेशन आई, जैसे ये तो हुए सिर्फ कितने क्वांटिटी है राम के पास। अब अगर इसको एक्सटेंड करके सोचे, एक पेंसिल की प्राइस है 2 रुपये, एक पेन की प्राइस है 5 रुपये, तो ये इसको मैट्रिक्स को भूल जाते हैं। अगर एक पेंसिल की प्राइस सोचते हैं ₹2, ये पेंसिल की प्राइस हुई, पेन की हुई ₹5,
सो राम अगर किसी शॉप से खरीदता है पेंसिल और पेन तो कितना प्राइस देना पड़ेगा उसे? 2 पेंसिल का 2 इंटू 2, 3 पेन का 3 इंटू 5, और श्याम को 5 पेंसिल के 5 इंटू 2 प्लस 9 पेन के 9 इंटू 5। ठीक है, तो राम को इतने देने होंगे। यहाँ से भी जब हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया, रो मैट्रिक्स में रो बाय कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं। फर्स्ट का रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो के साथ सेकंड का कॉलम। खैर वो तो बाद में हम लोग जब डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझते हैं रो बाय कॉलम जब मल्टीप्लाई होता है, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, रूल के हिसाब से अगर हम प्राइस को पेंसिल और पेन जो कॉलम में था उनका प्राइस को रो वाइज में अगर पुट कर दे, पेंसिल का प्राइस ये पेंसिल और ये पेन, यहाँ जो कॉलम में था वो रो फॉर्मेट में अगर हर एक का यूनिट प्राइस अगर पुट कर दे, तो मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा जो रिजल्ट आता है ना, जो रिजल्ट आता है उसमें आता है 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5, यही आता है, जो कि बाद में हम समझेंगे। तो 15 और 4 19, और ये 9 45 और 10 55, इस टाइप का एक रिजल्ट मैट्रिक्स जो है ये इस टाइप का आता है। सो उससे हम लोग को क्या, राम और श्याम को कितने टोटल पैसे देने शॉप में, वो दोनों एक साथ एक ही मैट्रिक्स में निकल जाते हैं। सो ये एक ईजियर मेथड है, एक रियल लाइफ सिचुएशन, प्रॉफिट लॉस, अदर कैलकुलेशन, ये सब में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं ये। सो और इसको हम और भी बेहतर तरीके से समझेंगे जब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स अलजेब्रा इन शॉर्ट, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ हम जान लेंगे। सो अब रियल मैट्रिक्स क्या है, डेफिनेशन और उसका डिफरेंट अलजेब्रास, उसको देखते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज ordered set of numbers arranged in rectangular fashion। ठीक है, रेक्टेंगुलर फैशन। सो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स is an ordered set of numbers। Ordered means ordered set of numbers arranged in rectangular fashion। Rectangular means यहाँ 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, सो इधर 2 इधर 3, सो इसको एक रेक्टेंगल में जैसे लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट होता है, सो वैसे हम सोच सकते हैं, इधर 2 रो है, इधर 3 कॉलम है, अनइक्वल है, सो ये रेक्टेंगल शेप का है, इसलिए रेक्टेंगुलर फैशन। ऑर्डर्ड मतलब जिस ऑर्डर में जहाँ जिसकी जो पोजीशन है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही रहेगा। नॉर्मली ये जो 2 रो और 3 कॉलम है, इसे कहा जाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3, ऐसे कहा जाता है। मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 2/3, या मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन 2/3, या 2/3 मैट्रिक्स, या कहा जाता है मैट्रिक्स ऑफ टाइप 2/3, ऐसे अलग अलग टाइप से कहा जाता है। अब एक मैट्रिक्स को नॉर्मली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। ठीक है, सो एक जनरल अगर मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, तो जनरली उसका फर्स्ट रो का फर्स्ट जो कॉलम है वो एलिमेंट को A11 कहते हैं। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रो को रेफर करता है, सेकेंड सबस्क्रिप्ट कॉलम को रेफर करता है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे
जनरली हम लिखते हैं एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 2x3 ऑर्डर। ठीक है, यह है जेनरिक। सो इस जेनरिक को बहुत जगह मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, A इक्वल टू एलिमेंट फॉर्म में AIJ, मीन्स ith रो jth कॉलम जो है वहाँ का एलिमेंट है AIJ। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, IB फर्स्ट, IB1 JB1, यह है ith रो jth कॉलम में एलिमेंट। AIJ इज व्हाट, AIJ इक्वल टू एलिमेंट एट ith रो jth कॉलम। ठीक है, सो एक लेते हैं 1 3, 1 3 मीन्स एलिमेंट एट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ऐसे करके जनरली जेनरिक वे में मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और जनरली मैट्रिक्स के क्या होते हैं, सपोज m रोज है, अगर इसको और भी जेनरिक फॉर्म में लिखे, इसको और बहुत जेनरिक फॉर्म में लिखे तो इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो A1 फर्स्ट सबस्क्रिप्ट 1 होगा फर्स्ट रो के लिए, सोचते हैं ये m/n ऑर्डर है, मतलब m रो है n कॉलम, n कॉलम मतलब लास्ट वाला कॉलम नंबर nth कॉलम में, सो सेकेंड सबस्क्रिप्ट n, यहाँ फर्स्ट सबस्क्रिप्ट कॉलम सेकेंड सबस्क्रिप्ट होगा कॉलम के पर्सपेक्टिव, सो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम डॉट 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 डॉट। सेकेंड रो के लिए पहला सबस्क्रिप्ट 2, सेकेंड वाला सबस्क्रिप्ट एज पर कॉलम नंबर। सो लास्ट वाला क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज m, सो लास्ट रो इज mth रो, सो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट क्या होगा m, अब सेकेंड सबस्क्रिप्ट एज पर कॉलम नंबर। सो ये हो गया एक जेनरिक, किसी भी ऑर्डर का एक जेनरिक मैट्रिक्स हो गया। यहाँ इसका ऑर्डर m/n है। अब जब m नॉट इक्वल टू, m और n अलग है, जब दोनों इक्वल नहीं है, सो इसे क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दोनों अगर इक्वल हो जाए तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो क्या होता है, ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो m/n। स्क्वायर मैट्रिक्स माने दोनों इक्वल हो गए, सो उसे m/m, ऑर्डर m/m लिख सकते हैं, या ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ऐसे भी लिख, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/m, या मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/m, या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। स्क्वायर बताया मतलब ही m/m दोनों इक्वल है, इम्प्लाइड। यहाँ मैट्रिक्स बताया सो दोनों को इक्वल कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं बताया। अब आते हैं डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स, अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स के अलग अलग नेमिंग दिया गया है। जैसे एक है रो मैट्रिक्स, या इसे रो वेक्टर भी बोलते हैं। सो रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, इसमें क्या होगा, सिर्फ एक रो होगा, ओनली वन रो, मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो इज रो मैट्रिक्स। वैसे ही होता है कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। मैट्रिक्स विथ ओनली वन कॉलम,
सो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, 1 बाई जितने कॉलम होंगे, ठीक है, 1 बाई इज मैंडेटरी बिकॉज 1 रो। कॉलम मैट्रिक्स के ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज इसमें डिफरेंट, ओनली 1 कॉलम, सो सेकेंड वाला एलिमेंट वो बाई 1 होगा। अब नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स क्या होता है, 3 नाम है। मैट्रिक्स विथ ऑल इट्स एलिमेंट एज 0, ये 2/3 मैट्रिक्स है, ऑल एलिमेंट्स आर 0, सो इट इज नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और एम्प्टी मैट्रिक्स। इसको कैपिटल O लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। अब आते हैं कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स में। मेनली मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बेस करके ही मैक्सिमम कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं, ठीक है। जैसे ए एक 3/3 का समझते हैं, 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 इट्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो, टॉप लेफ्ट एलिमेंट से अगर बॉटम राइट को कनेक्ट करते हैं तो ये जो डायगोनल मिला, ये डायगोनल को लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, और सिंपली जब डायगोनल कहते हैं इसी को ही कहा जाता है। और ये और एक डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स में इस टाइप का डायगोनल नहीं होता है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझो, हम अगर ऐसे 2/3 का लेते हैं, 3 एलिमेंट, इसके डायगोनल हमको कभी मिलेंगे ही नहीं, डायगोनल होता ही नहीं है उसका। टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो सारे एलिमेंट के थ्रू से हर रो के एलिमेंट्स, हर रो से एक एक एलिमेंट को टच करके वो कभी बनेगा नहीं। जैसे ठीक है, थोड़ा और बिगर एग्जांपल शो करते हैं। 3/4 का एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिया। अब टॉप लेफ्ट से अगर बॉटम राइट को मैं ऐड करता हूँ तो इसका बीच वाला जो रो है, इसके कोई भी एलिमेंट को वो टच नहीं करेगा, बीच वाला रो का कोई भी एलिमेंट ये लेता नहीं है। इसीलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल का कॉन्सेप्ट, या अब इसके बाद हम लोग जो जो डेफिनेशन जाएंगे सब स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के पर्सपेक्टिव में वो डेफिनेशन अप्लाई नहीं होते। जैसे यहाँ ये एक आ गया प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल और सिंपली डायगोनल। इसको क्या कहा जाता है, ये वाला को, ये सॉरी ये तो हो गया हमारा एक, ये वाला, इस डायगोनल को क्या ये कहा जाता है, सेकेंडरी। ठीक है, ये बना सेकेंडरी डायगोनल। सो कहीं भी अगर सिर्फ डायगोनल बोले किसी भी प्रॉब्लम में, ऑलवेज लीडिंग डायगोनल को हम लोग रेफर करेंगे अनलेस स्पेसिफिकली सेकेंडरी डायगोनल कहा गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक मैट्रिक्स, स्पेशल केसेस। डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स with diagonal elements non-zero and other elements as 0 is called diagonal matrix. ठीक है, only diagonal elements are non-zero, other elements are all 0. So ये हो गया
अब इसको अगर एलिमेंट फॉर्म में जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर हम ए आई जे ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उस हिसाब से नोटेशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं ए आई जे एलिमेंट फॉर्म में। सो एलिमेंट देखो आई इक्वल टू जे कब होता है डायगोनल, ए 1 1 है ये एलिमेंट, 2 2 ये, ए 3 3 है। सो जब आई इक्वल टू जे हो जाता है तब ये नॉन जीरो, ए आई जे क्या होता है नॉन जीरो। और जब ए नॉट इक्वल टू जे होता है तो जीरो। सो देखो ए 1 2 1 और 2 आई नॉट इक्वल टू जीरो, ये 1 3 2 1 2 1 ये 2 3 ये। सो जब आई नॉट इक्वल टू जीरो होता है सो ए आई जे क्या होता है जीरो, और आई इक्वल टू जे होने से नॉट इक्वल टू जीरो। सो ये होता है वेर ए आई जे इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन ए आई इक्वल टू जे इक्वल टू जीरो, व्हेन नॉट इक्वल टू जीरो। सो तब ए इक्वल टू दिस, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये हो गया डायगोनल। डायगोनल से अब आया डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या हुआ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला तो स्क्वायर होना पड़ेगा, क्योंकि जब डायगोनल पे कोई भी हम रूल अप्लाई कर रहे हैं या क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हैं तो डायगोनल जब भी बोल रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल और लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, कुछ भी बोलो, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स इज व्हाट, स्केलर मैट्रिक्स को भी एलिमेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं ऐसे, वेर क्या था पिछले में था डायगोनल में क्या था, आई नॉट इक्वल टू जे होता है तो जीरो, इक्वल टू जे होता है तो नॉन जीरो। यहाँ भी नॉन जीरो, स्केलर ये डायगोनल के स्केलर में भी नॉन जीरो, बट ओनली डिफरेंस इज all elements are equal, all diagonal elements are equal for a diagonal matrix. So what is a scalar matrix? It's a diagonal matrix of which diagonal elements are equal. So same definition, and यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए आई आई इक्वल टू ए जे जे। सो आई अगर 1 हुआ आई क्या हो सकता है एम तक कुछ भी, जे क्या हो सकता है कुछ भी, एन तक कुछ भी। सो आई को पुट करते हैं 1, जे को 1 पुट करते हैं, सो ए 1 1 इक्वल टू 1 1 करेक्ट। आई को अगर 1 1 और जे को पुट करते हैं 2 2, तो ऐसे 3 पुट करो तो ए 3 3, कुछ भी हो सकता है, आई के कुछ कोई भी वैल्यू के लिए जे का कोई भी वैल्यू पुट करो सो इक्वल। सो ये हुआ स्केलर मैट्रिक्स, वेयर और फॉर ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब इसी को देखो, हम स्क्वायर मैट्रिक्स से ही चल रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स से पहले आया डायगोनल, डायगोनल से स्केलर, अब स्केलर के ऊपर जाएंगे। यह है स्केलर वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब अगर इक्वल कुछ भी हो सकता है, 2 3 1 कुछ भी, सो हम इसको अगर 1 कर दे ए डायगोनल। अब डायगोनल से स्केलर का डेफिनेशन आया, स्केलर को डायगोनल के ऊपर बेस करके स्केलर का डेफिनेशन बना। अब बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको अब हम लोग
स्केलर का डेफिनेशन जो पता है उसके ऊपर बेस करके इसको डिफाइन करेंगे। सो ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के ऑल डायगोनल एलिमेंट को पहले इक्वल था स्केलर में, अब वो इक्वल वैल्यू को 1 कर दो, तब हो जाता है वो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ए आई जे इसमें क्या होगा, 1 वेर आई इक्वल टू जे, ठीक है, और सेम इक्वल टू 0 वेर आई नॉट इक्वल टू जे। तो ये स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन में आ जाएगा, वेर मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। एलिमेंट फॉर्म में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इससे बस एलिमेंट को डिफाइन कर देते हैं तो मैट्रिक्स डिफाइन हो गया। ऑर्डर हम लोग को यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स जो एलिमेंट फॉर्म में लिखते हैं उसका ब्रैकेट के राइट साइड में नीचे ऑर्डर लिखना है। अब और एक मैट्रिक्स यहाँ देखते हैं, ये क्या मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स ऐसा है जिसका डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 है, तो इसे कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ विच एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल्स आर 0 इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर। अब इसका उल्टा लोअर ट्रायंगुलर कर देंगे, इसका उल्टा क्या करेंगे, ऊपर वाले 0 कर देते हैं। यहाँ जरूरी नहीं है इक्वल ही रखना है, कुछ भी रख सकते हैं हम। सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which elements are 0 above the diagonal is called lower triangular matrix। कोई भी मैट्रिक्स either upper triangular या lower triangular मैट्रिक्स हो उसे कहा जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखो ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जैसे ही दिख रहा है। एक्चुअली कोई भी मैट्रिक्स इधर अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर उसे जेनेरिक वे में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, क्योंकि ट्रायंगल शेप में उसका अपर हाफ और लोअर हाफ बोथ रहता है। लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट सारे 0 आ जाए तो क्या हुआ ना, ये ट्रायंगल जो है ये एक्सक्लूसिवली डायगोनल को छोड़ के ऊपर ट्रायंगल और नीचे ट्रायंगल है, इसीलिए इसको स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। A triangular matrix in which all diagonal elements are 0 are called strictly triangular। So अगर वही एलिमेंट फॉर्म में लिखे स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर को तो एलिमेंट क्या हो गए, एलिमेंट होंगे j, आई ये 0 होंगे मतलब i इक्वल टू j, i इक्वल टू j, और इसका तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर ये कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट। सो नॉट इक्वल टू के लिए कुछ नहीं होता, बस इक्वल टू के लिए डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाने से स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, पहली बात है इसे अगर एक मैट्रिक्स है यहाँ पे ये, लेकिन जेनरिक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से इसका डेफिनेशन बनता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n कुछ भी हो सकता है, सो हम लोग 2/4 लिए। सो इफ द रोज और कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड, मतलब हम इस मैट्रिक्स के रो को बना देते हैं कॉलम। सो 1 2 5 7 रो में थे, ये कॉलम आ गए 6 7 8 रो बन गया कॉलम, कॉलम बन गया रो। सो इफ द रोज एंड कॉलम्स
of a matrix are interchanged, then the matrix formed is called transpose of the matrix A, और उसको हम लिखते हैं A के ऊपर छोड़ एक कैपिटल T या A के ऊपर ऐसे एपोस्ट्रोफ दे के या बहुत जगह एक स्मॉल t दे के भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो ट्रांसपोज कर देने से ऑर्डर उलट जाता है। देखो ये 4/2 बन गया, सो ये भी नोट करना है। अगर m/n एक मैट्रिक्स होगा तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो n/m मैट्रिक्स निकलेगा। ऑर्डर सारे रोज कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रोज बन जाएंगे, तो इसको कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix for which transpose of that matrix equal to the matrix itself is called a symmetric matrix। कैसे? देखो एक चीज हम लोग नोट करते हैं, जैसे जेनरिक कैरेक्टर देते हैं एलिमेंट में, ट्रांसपोज करने से किसी भी, अगर हम जैसे अगर ये एक मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाते हैं, तो ये क्या बनता है? 1 4 5 बना, 7 2 6 बन गया, ये रो बन गया, ये कॉलम, थर्ड रो बन गया, थर्ड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक है, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ऑलवेज सेम होता है। ट्रांसपोज का जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मैच करता है। सो उसको पहले लिख लिए। अब क्या, ट्रांसपोज करने से अगर मेरा मैट्रिक्स सेम रहता है, सो यहाँ पे अगर मेरा एम है तो ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ दोनों मैच करना चाहिए। ट्रांसपोज और ओरिजिनल मैट्रिक्स से मैच करता है तो ये रो और ये कॉलम सेम होना चाहिए, तभी तो ट्रांसपोज करेंगे तो सेम रहेगा ना। तो यहाँ पे ए एम एन अगर हो, यहाँ ए एम एन होगा, यहाँ एम बी एस अगर हो तो यहाँ भी एम बी एस होगा। थर्ड तो एन एस सी और एन एस सी तो ऑटोमेटिक हो गया। सो अब देखो ट्रांसपोज करो तो ये रो और ये कॉलम हमने मैच करके एलिमेंट पुट किए, तो देखो सब सेम हो गए। सो ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बन रहा है। सो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एलिमेंट वाइज देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है। एलिमेंट वाइज इसका क्या था? ए आई जे एलिमेंट क्या होगा? ये क्या है? A12 A21 के साथ इक्वल है, A13 31 के साथ इक्वल है। सो Aij Aj के साथ इक्वल है, वेयर I नॉट इक्वल टू J। I नॉट इक्वल टू J होता है तो देखो A12 A21 जेनरिक फॉर्म में हमने जो डेफिनेशन I और J 1 1 पुट करेंगे, 1 और 2 पुट करते हैं, I1 J2 तो A12 ये आता है। अगर I2 और ये 1 हो तो ये एलिमेंट आता है। सो 1 2 और 2 1 ये दोनों मैच करना चाहिए, Aij J। अब अगर 1 3 पुट करें तो 3 1 के साथ ये 1 3 A13 ये 3 1, ठीक है, ऐसे मैच होगा। सो या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डायगोनल को अगर एक मिरर सोचा जाए, वहां पे एक मिरर अगर सोचेंगे, सो द अपर एलिमेंट्स आर मिरर इमेज ऑफ द लोअर एलिमेंट। सो सिमेट्रिक में ऐसा होता है। मैथमेटिकल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैथमेटिकल मोस्ट यूजफुल फॉर्म है ये, जो कि प्रॉब्लम में हमें यूज करना है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब इसी का ही थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है स्क्यू सिमेट्रिक, थोड़ा अलग फॉर्मेट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है? यहाँ का डेफिनेशन ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई।
सो यहाँ m है तो यहाँ माइनस है। अगर 1 2 ये 1 2 है तो ये 2 1 है। सो अगर 1 2 m है तो 2 1 क्या होगा, माइनस है। अगर ये इसे अगर j को 1 पुट करते हैं तो 1 3, इसको समझो j को 1 और i को 3 पुट किए, j को 1 i को 3, सो 3 1 क्या बन गया, माइनस ऑफ 1 3 3 1 इज दिस इज माइनस ऑफ दिस। जैसे a11 a12 वो याद रखने से सब इजी हो जाएगा। कैसे एलिमेंट कैसे होता है, फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट सफिक्स 1, कॉलम नंबर वाइज सेकेंड सफिक्स, सेकेंड रो के लिए फर्स्ट सफिक्स, सेकेंड के लिए 2, थर्ड रो के लिए फर्स्ट सफिक्स 3। अब कॉलम नंबर वाइज सेकेंड सफिक्स फिल कर दिया। सो a12 उसका नेगेटिव ये होगा, इसका नेगेटिव ये होगा, इसका नेगेटिव ये होगा। तो मिरर इमेज अगर देखा जाए इसका, सो यहाँ भी इसको अगर मिरर के हिसाब से सोचा जाए तो दोनों तरफ एलिमेंट सेम, बट वन हाफ इधर उस हाफ या इस हाफ, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ उसका पॉजिटिव। एलिमेंट्स में बस यही डिफरेंस होगा, एक साइड के एलिमेंट्स दूसरे साइड के एलिमेंट्स के नेगेटिव होंगे बस। अब एक ये हो गया यहाँ पे एक एक्सेप्शन और है, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जीरो। कैसे, हमने तो कह दिया ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जी आई, सो 1 2 2 1 सब मैच कर रही है। लेकिन इसको टेस्ट करते हैं, जब 1 1 होते हैं आई और जे दोनों अगर इक्वल हो गए, आई इक्वल टू जे मतलब a11 a22 a33, तो क्या होगा, j इक्वल टू आई पुट करते हैं दोनों साइड में, ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई होता है ना, ए ऑफ आई आई इक्वल टू पुटिंग j इक्वल टू आई। डायगोनल एलिमेंट के लिए आई जे इक्वल करना पड़ता है, दोनों सबस्क्रिप्ट इक्वल आते हैं। सो इक्वल किया, सो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, सो इसको इधर लाएं, 2 ए आई आई इक्वल टू 0, सो ए आई आई इक्वल टू 0। सो स्क्यू सिमेट्रिक्स में डायगोनल क्या हो गए, बस ये है स्क्यू सिमेट्रिक। फाइनली सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट के रेस्पेक्ट में दोनों साइड इक्वल थे, मिरर इमेज। यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज है लेकिन साइन अलग है, और यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सो ये तो हो गई एलिमेंट वाइज डेफिनेशन। लेकिन सिमेट्रिक में हमने मोस्ट वाइडली यूज्ड एक फॉर्म बताया था ट्रांसपोज, मैट्रिक्स के पर्सपेक्टिव या एलिमेंट पर्सपेक्टिव में डेफिनेशन हो गया। मैट्रिक्स पर्सपेक्टिव में ये था सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है देखते हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो कर देते हैं तो क्या बनता है, जीरो एम एन और माइनस एम 0 एस माइनस एन माइनस एस 0, ठीक है। सो ये जो बनता है ये होता है एक्चुअली मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी भी नंबर से, तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो ए अगर ये हो तो माइनस ए क्या होता है, माइनस ऑफ दिस, ऐसे होता है। सो अगर हम लिखे यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज दिस, ये है। सो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो या माइनस से मल्टीप्लाई, दो तरीके से सोच सकते हैं। माइनस कॉमन लेते हैं तब क्या होता है, सारे एलिमेंट से माइनस कॉमन हो जाएगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट, चलो मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ए इक्वल टू दिस, सो माइनस ए इक्वल टू माइनस इंटू
दिस, माइनस इंटू दिस, माइनस से मतलब माइनस इंटू दिस। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ये देखेंगे, बट ये स्मॉल एक हमें यूज हो रहा है, इसीलिए मैं मल्टीप्लिकेशन का एक रूल बता देता हूँ। कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी से हम लोग अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टू, जैसे 2a क्या होता है, एक मैट्रिक्स है 2a मतलब 2 से सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो वैसे माइनस से मतलब -1 इंटू ए, सो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे। सो दिस इज व्हाट, यही तो ए ट्रांसपोज है। माइनस से ए था ये, ठीक है, ए था ये ना, तो माइनस से मतलब माइनस से, सॉरी माइनस को गलत किए, ऐसे माइनस, ये सारे माइनस हो गया और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। सो ये और ये तो दोनों सेम है, सो e⁻t क्या हुआ, माइनस है। सो मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक का है a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, ठीक है। सो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये दो ठीक से याद रखना। अब देखेंगे दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। समझो हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ये है मैट्रिक्स A जिसके एलिमेंट ABCD, मैट्रिक्स B है CDEFGH, ठीक है। ये क्या इक्वल हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, क्योंकि एडिशन मैट्रिक्स कंपैरिजन का रूल क्या है, फर्स्ट both the matrices should be of the same order. So this is 2 by 2, so this side also must have to be 2 by 2, so delete this, make it 2 by 2. For equality of matrices, ये पहला क्राइटेरिया है, both the matrices should be of the same order. If suppose अगर ये मैट्रिक्स को हम कहते हैं A, इस मैट्रिक्स को कहते हैं B, so AB मैट्रिक्स should be equal when A and B have the same order, ठीक है। अगर हम इक्वल करें तो दोनों का ऑर्डर पहली बात है सेम होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इसका 1 1 जो पोजीशन है, इसका भी 1 1 पोजीशन के साथ इक्वल, 1 2 1 2 के साथ, ऐसे करके होता है। सो अगर कहा जाए A and B two matrices are equal, so that means they are of the same order and corresponding elements are equal. Corresponding position elements are, या elements in the corresponding position are equal. So order अगर different हो, so equality operation will not hold, not equal. अब बेसिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स क्या क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा, कोई भी नॉन जीरो नंबर से अगर एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सो उसके सारे एलिमेंट, जैसे अगर A11, ये अगर A12 है, ये 2 by 3 मैट्रिक्स अगर हम एज्यूम करते हैं तो क्या होगा, देखो इसके सारे एलिमेंट K से मल्टीप्लाई हो गए। सो मल्टीप्लाइंग ए मैट्रिक्स बाय a non-zero scalar number is obtained by multiplying all its elements by the same non-zero scalar quantity, ठीक है। तो ऐसे ही हमने -a का वैल्यू निकाला था पिछले एग्जांपल में स्क्यू सिमेट्रिक के केस में। सो ये हो गया एक प्रॉपर्टी ऑपरेशन का, जैसे कि मल्टीप्लाइंग
विथ नॉन जीरो स्केलर, जैसे 2a 3a का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। 2a है तो 2 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, वही 2m का वैल्यू आ जाएगा। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन कैसे होता है? समझो A एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट ऐसे है, B एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट ऐसे है। सो A plus B can be calculated if A, B are of same order। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं, B भी एक 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं। सो A प्लस B क्या होगा? सेम ऑर्डर है, दिस इज ऑल्सो 2x2, दिस इज ऑल्सो 2x2, सो सेम ऑर्डर, सो A प्लस B कैन बी कैलकुलेटेड। अगर सेम ऑर्डर नहीं हो सो A प्लस बी नॉट डिफाइंड, ये बोलेंगे। सो A प्लस बी क्या होगा? सो व्हेन A प्लस बी इज डिफाइंड देन रिजल्ट कैसे हो सकता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो। रिजल्ट कैन बी फाउंड बाय एडिंग एलिमेंट्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजिशन। सो 2 के साथ 3, A11 के साथ A11 ऐड हुआ, A12 यहाँ पे 3 है, इसमें A12 क्या है? 5 है। एक्चुअली इसका B12, B आई जो एलिमेंट अगर एज्यूम किया सो B12, इसका A21, इसका एलिमेंट क्या है? B21 के साथ ऐड होगा, इसका A22, इसका B22 के साथ ऐड होगा। सो A प्लस बी कितना होगा? 5, 8, 2, 5, ये A प्लस बी। वैसे ही हम अगर B प्लस ए करते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं, बस 2 प्लस 3 की जगह B को पहले लिखा जाता है ना, सो 2 प्लस 3 की जगह 3 प्लस 2 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 2। 5 प्लस 3 की जगह ये पहले लिख रहे हैं, सो 5 प्लस 3 बाद में लिखेंगे। 1 1 सेम, इसका 2 प्लस 3 की जगह 3 प्लस 2, लेकिन रिजल्ट सेम होता है। सो A प्लस बी, B प्लस ए इक्वल होता है। सो ये एडिशन है। अब सब्ट्रैक्शन, अगर कोई हमें कहे कैलकुलेट दिस, व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट मॉडिफाइड एडिशन। A प्लस माइनस भी कर सकते हैं। सो B पता है हमें, पहली बात है यहाँ भी A B सेम ऑर्डर होना पड़ेगा। अब B पता है हमें, सो A के साथ माइनस भी ऐड कर रहे हैं, माइनस बी मतलब, सो माइनस बी कैलकुलेट कर लो। माइनस B पता है तो माइनस बी क्या होगा? मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट्स बाई -1। A के साथ माइनस बी को ऐड कर दो तो क्या होता है? 2 माइनस 3, 2 के साथ ऐड कर दिया -3 को, 3 के साथ -5 को ऐड कर दिया, 1 के साथ -1 को ऐड कर दिया, 2 के साथ -3 को ऐड कर दिया। सो क्या हुआ? -1 0 -2 -1, ये माइनस भी हो गया। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यहाँ हमने सीख लिया सब्ट्रैक्शन भी। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे और भी मैट्रिक्स के कुछ प्रॉब्लम सम्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।